हाँ तो दोस्तों आज पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध पहचानने का ट्रिक बताता हूँ मैं। ट्रिक के साथ आपको हाइड्रोजन बंध कैसे पहचाना जाता है। आज के बाद कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को हाइड्रोजन बंध पहचानने नहीं आता है। आज से सभी बच्चों को हाइड्रोजन बंध पहचानने आ जाएगा। आइए देखते हैं, हम ट्रिक देखते हैं, गोल्डन ट्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, जी ट्रिक। तो सबसे पहले आप पता है, आप तो मोबाइल चलाते होंगे अपने घरों में। आप एक काम करना, फ़ोन याद रखना, बस सिर्फ आपको क्या याद रखना है, फ़ोन याद रखना है। अब फ़ोन का अर्थ ये होता है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, FON। अगर F फ्लोरीन को दर्शाता है, O ऑक्सीजन को दर्शाता है, N नाइट्रोजन को दर्शाता है। अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन तीनों के साथ अगर डायरेक्ट आपका क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ अगर आपके पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो समझ जाना कि उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। चलो आइए देखते हैं हाइड्रोजन बंध कैसा पाया जाता है। हम देखते हैं कुछ, मान के चलो हमारे पास पहला उदाहरण लेते हैं, जल। क्या जल के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? चलो देखते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास कितना हो गया, हाइड्रोजन, अरे क्या हो गया हमारे पास ऑक्सीजन, अरे भी क्या हो गया, हाइड्रोजन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर मैं इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, इन दोनों को आगे लाऊंगा तो ये दोनों आपस में क्या होंगे बताओ, मिलेंगे। मैं बोला था जब भी ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो, अगर इन तीनों के साथ डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ता है तो कौन सा बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के मध्य में कौन सा बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कौन सा बंध बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर देखते हैं एक और उदाहरण देखते हैं, दूसरा एथिल एल्कोहल C2H5OH देखते हैं, C2H5OH देखते हैं, ध्यान से देखते रहना। हमारे पास कितना है, HOC2H5, क्या है अपने पास, HOC2H5। अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ HOC2H5। अगर मैं इसको करीब लाऊंगा तो यहाँ पे देखो इन दोनों के मध्य कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बंध बन रहा है, क्योंकि इन दोनों देखो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसके साथ। अब हम देखते हैं अमोनिया, किसके साथ, अमोनिया, NH क्या देखते हैं, 3, NH3 में हम देखते हैं। तो NH3 में हम देखेंगे तो यहाँ पे N हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, H हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, H, और नीचे में भी क्या हो जाएगा, H। अब यहाँ पर देखते हैं HNH। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन में 3 बंध क्यों बनता है। अगर आपको सीखना है कि नाइट्रोजन में 3 बंध क्यों बनता है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ता हूँ तो यहाँ पे इन दोनों के मध्य क्या बंध बन जाएगा बताओ, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कौन सा बंध बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। जैसे कि एक उदाहरण और देखते हैं, हम अभी एक एक यौगिक का देख रहे थे, कितने यौगिक का देख रहे थे, एक एक यौगिक का। अब हम 2 यौगिक का देखते हैं, क्या यौगिक का देखते हैं, 2 यौगिक का। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, चलो आइए देखते हैं, जैसे कि एल्कोहल, एल्कोहल और जल आपस में विलय क्यों हो जाता है। एल्कोहल का अर्थ होता है दारू, दारू जल के साथ विलय क्यों होता है, इसका रीजन देखते हैं। जैसे कि एल्कोहल है हमारे पास, C2H5OH प्लस H2O, ये दोनों जल के साथ विलय क्यों हो जाते हैं। जैसे कि बुजुर्ग लोग को आप लोग देखे होंगे, पौवा में क्या बोलते हैं, पानी लगाकर क्या कर जाते हैं, पी जाते हैं, जैसे कि घुल जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से एल्कोहल विलय क्यों होता है, किसके कारण से विलय होता है। तो देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहना। जैसे कि हमारे पास कितना हो जाएगा, HOC2H5। अब यहाँ पे जल है तो HOH। अब यहाँ पर देखो, इन दोनों, अगर मैं एल्कोहल को पास लाऊंगा और जल को पास लाऊंगा तो एक दूसरे से कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा। और जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ता है तो उन दोनों के मध्य कौन से बंध बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है। जब भी हाइड्रोजन बंध बनता है तो समझ जाना कि वह क्या हो जाएगा, आपका विलय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा।